आज की कहानी में एक महात्मा और एक चोर की है। एक महात्मा जंगल की तरफ जा रहे थे कि उसका टकराव एक चोर के साथ हो जाता है। जब चोर से टकराव होता है, महात्मा चोर को बोलता है, बेटा चोरी करना पाप है, यह कार्य छोड़ दे, कोई और कार्य कर लिया कर। तब चोर बोलता है, महात्मन यह मेरा पुश्तैना काम है, इससे मेरा घर बार चलता है, कोई और कार्य हो तो बतला दीजिए। तब महात्मन बोलता है कि बेटा एक काम अवश्य करना, जब भी कोई पराई स्त्री मिले उसमें माँ और बहन को देखना। तब चोर को यह बात पता लगी, बड़ा खुश हो। उसने कहा, महात्मा ये काम मैं अवश्य कर लूंगा। तब चोर चोरी करने के लिए मकान में घुस जाता है। उस मकान में एक रानी रहती थी जिसको राजा ने दंडित कर रखा था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं होती थी। राजा ने उसको 12 साल का वनवास दे रखा था। 2 सैनिक छोड़ रखे थे, कौन आता है कौन जाता था, वो सारी खबर राजा तक पहुंच जाती थी। तब एक सैनिक आता है और राजा को बोलता है, महाराज अभी एक आदमी मकान में घुसा है। महाराज दौड़ा दौड़ा आता है और खिड़की पर अपना कान लगा लेता है मकान की। तब देखता है रानी चोर को पकड़ लेती है, बोलती है कि तुम कैसे घुस आए कमरे में। तब चोर बोलता है, मुझे माफ कर देना, गलती हो गई, सैनिक मत बुलाना। तब रानी बोलती है, तुम मेरे काम करोगे, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। तो उसको यह बात आश्चर्यजनक लगी चोर को। चोर ने 4 कदम पीछे हटा, बोला कि हे रानी, मैं आप में माता को देखता हूं, पुत्र योग्य कोई काम हो तो बतला दीजिए। यह बात सुनकर रानी हक्का बक्का रह गई और अपना सारा वृत्तांत उसको सुना दिया। यह बात सुनते ही राजा भी दौड़ा दौड़ा कमरे में आया, उस चोर को पकड़कर राजमहल ले गया। उसको बोला कि बेटा मैंने तुम जैसा ईमानदार चोर कभी नहीं देखा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान देना चाहता हूँ, इनाम देना चाहता हूँ। तब चोर बोलता है कि अगर आप मुझे इनाम ही देना चाहते हैं तो मेरी माता को वहां से छुड़ा लाइए जो मकान में रहती है, जिसको आपने दंड दे रखा है, उसको सम्मान सहित राजमहल में ले आइए। तब राजा दौड़ा दौड़ा उस रानी के पास जाता है, उसको बोलता है, रानी आप मेरे साथ राजमहल चलिए। रानी बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो चोर मुझे मिल ना जाए, क्योंकि उसने मुझे माता कहा था और मैं भी उसको पुत्र रूप में पाना चाहती हूँ और आपको उसे युवराज बनाना पड़ेगा। यह बात राजा ने भी स्वीकार कर ली। तब राजा रानी सहित उस चोर के पास गए और उसको युवराज बना दिया। एक महात्मन की बात से उसका जीवन बदल गया। महात्मन ने यही बोला था कि पराई स्त्री को माँ और बहन के रूप में देखना। यही बात उसने कही और इसी से वो चोर से राजा बन गया। हमेशा अच्छी संगत में रहिए, अच्छी संगत से ही आपका जीवन चेंज होगा। बुरी संगत आपको प्रभाव डालेगी, अच्छी संगत आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। इसी के साथ मैं आपका अपना सीपी सिंह आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे। फिर से एक नई कहानी के साथ मिलता हूँ मैं।